ओम शांति। 28 मार्च 2025। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं, इस बाप को यानी ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि ब्रह्मा बाबा निमित्त बने। ब्रह्मा बाबा को यज्ञ संभालना था। बहुत सारे बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से थी, क्योंकि जब कार्य व्यवहार में निमित्त ज़रूर बने लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभानी होती हैं। और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते कितने चांसेस ऐसे बन जाते हैं कि हम फिर देभान में आ जाएं, है ना। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा को तो बहुत ख्यालात चलते थे, क्योंकि बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बाबा कह रहे हैं कंपैरिजन करते हुए कि तुम तो लकी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो बाबा की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लेकिन उतनी नहीं जितनी ब्रह्मा बाबा को रही। तो उनका पुरुषार्थ कितना अच्छा गया। तो हमारे ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे तो कहीं कहीं ज़्यादा ब्रह्मा बाबा ने किया है, फिर भी उनका पुरुषार्थ नंबर 1। तो इसीलिए बाबा ने हमें यहाँ इंस्पायर किया। प्रश्न है, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे। वो सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम वाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वो औरों को भी खराब करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चे जो बाबा के साथ जिनका बुद्धि योग रहे, जो बाबा की डायरेक्शन प्रमाण चले, सर्विसेबल हो, जिनका ध्यान पढ़ाई में हो, बाबा का नाम वाला करे, तो बाबा कहते वही बच्चे सपूत बच्चे हैं। ये निशानियां हैं सपूत बच्चों की कि दूसरों को भी बाप से जोड़ कर रखें, उसके ज्ञान से जोड़ कर रखें, ऐसा कोई कर्म नहीं करे जो बाबा की श्रीमत के अगेंस्ट हो। तो ये सारी जो है वो निशानी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, झरमुई झंगमुई यानी परचिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। जब हम परचिंतन करते हैं, किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ऑब्वियसली सोच रहे हैं तभी बोल रहे हैं, तो उस सोच से हमारे वातावरण के अंदर प्रभाव पड़ता है। और वो वातावरण जो है हम एक तरह से अपने विचारों से प्रदूषित कर देते हैं, उसको टोटली ख़राब कर देते हैं, उसके कंफर्ट को हम ख़त्म कर देते हैं। उस वातावरण के अंदर जो सुख, शांति, प्यार, पवित्रता का ऑरा बन सकता था या बना हुआ था ऑलरेडी, उस ऑरा को हम ख़त्म कर देते हैं और ये वातावरण को हम बहुत अनकंफर्टेबल बना देते हैं, बहुत अनस्टेबल बना देते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। दूसरा पॉइंट, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आँखों में आंसू नहीं बहाएंगे, आँखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है, अपने से प्रतिज्ञा करनी है, कभी रोएंगे नहीं, आँखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप की दिल पर चढ़े हैं उनका संग करेंगे और अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। तो रोएंगे नहीं मतलब कोई भी बात हमारे मन के भीतर, हमारे मन की स्थिति को अनस्टेबल नहीं करेगी, जिससे हम दुख, परेशानी या शांति को महसूस करें। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना है। वरदान, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो
कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अभी अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व की सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। विश्व कल्याणकारी आत्मा की डेफिनेशन बाबा ने दी कि बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनना है, पूरी तरीके से ज्ञान युक्त और योग युक्त बनना है। लक्ष्य बाबा ने दिया रखना है, हर एक आत्मा को मुझसे कुछ ना कुछ मिले, कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिले। चाहे बाबा ने कहा मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, चाहे उसको बंधन मुक्त जीवन का अनुभव कराओ, वरदानी बनो। और बाबा ने कहा वातावरण बनाओ, अपनी वृत्ति से वातावरण बनाओ, वायुमंडल बनाओ। हमारी जो सोच है उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। शब्द हम परिवर्तन कर देते हैं, कर्म हम परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोच नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो वातावरण बन रहा है वो वृत्ति से बन रहा है। वातावरण अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा, शांत होगा या अशांत होगा, विश्व में हमसे क्या जा रहा है वो हमारे मन की स्थिति डिसाइड करती है, वो हमारे विचार डिसाइड करते हैं। इसीलिए विश्व कल्याणकारी माना वो आत्मा जो मन से सबको दे रही है, जिसका मन ठीक है, जिसका मन स्वस्थ है। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। दो चीज़ें नॉर्मली भी डाइट के लिए या अपनी अच्छी सेहत के लिए हमें देते हैं, वो है एक एक्सरसाइज करने बोलते हैं और दूसरा भोजन खाना कैसा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन, इनकी परहेज करो तो स्वयं को तंदुरुस्त बना सकते हैं। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नहीं करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। सत्यता तो है, लेकिन अगेन सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। सभी समझें कि ये भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण धरनी बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर, ये भी धरनी बाबा ने कहा समय प्रमाण ये बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर शोज सन है, ऐसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा फहराएगा, लहराएगा। तो बाबा ने कहा भाषण भी बहुत कर लिए, बहुत सारी चीज़ें बता दी, सुना दी, कर्म भी बहुत कर लिया, बाह्य सेवाएं भी बहुत कर ली, लेकिन एक्चुअल में आध्यात्मिक ज्ञान क्या है और ये शक्ति क्या करती है, बाबा ने कहा इसका सोर्स क्या है, वो नज़र आए अब लोगों को। हमारे अंदर से बाप का साक्षात्कार हो, माना हमारे कर्म से, बिहेवियर से, इंटरैक्शन से। तो बाबा कहते हैं अभी तो तुम ही प्रत्यक्ष हुए हो, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करना भी बाकी है। उसको सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। अपने इंटेंशंस, अपने थॉट्स, अपने इंटरैक्शन से हमें वो सिद्ध करना है। ओम शांति।